अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2026 और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज एक ट्रेन 15 साल बंद रहने के बाद रीस्टार्ट हो रही है, तो उसको कवर करने के लिए, उसको देखने के लिए मैं आज इधर आया हूँ। वो ट्रेन है 257 अप और 258 डाउन बाबा बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन, जो कि लाहौर और पाकपतन के दरमियान चलती है बरास्ता कसूर। और आप जानते ही हैं कि कसूर शहर बाबा बुल्ले शाह की वजह से फेमस है, उनका मज़ार भी वहाँ पे मौजूद है, तो उसी की निस्बत से इस ट्रेन का नाम है बुल्ले शाह पैसेंजर। तो आज 15 साल बाद वो चलने जा रही है, तो खुशी का दिन है, इसलिए आज इधर आया हूँ। उसको कवर करूँगा और शायद उस पर थोड़ा सा ट्रैवल भी करूँ। तो चलते हैं। 4 बजे उसने चलना है, उससे पहले थोड़ी सी इफ्तिताई तकरीब होगी, उसको देखते हैं किस तरह की कोचेस दी गई हैं, कौन सा लोकोमोटिव है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे आप देखें इस वक्त तमाम मीडिया न्यूज़ चैनल्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं। GNN, लाहौर न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, सुनो, काफ़ी सारे हैं इधर, तो सभी आए हैं आज उस ट्रेन की कवरेज के लिए। अभी मैं बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ, फिर देखते हैं भाई आज कौन से प्लेटफॉर्म पे वो लग रही है। हमारे जो वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब हनीफ़ अब्बासी साहब हैं, वो इसका इफ्तिताह करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज इसको स्पेशल प्रोटोकॉल मिलेगा और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। बाकी देखते हैं। दोस्तों, आ गया हूँ मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में, और इधर आप देखें सारे लाइन से कैमरास के ट्राईपॉड्स लगे हुए हैं। सामने डाइस भी नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल में जो इफ्तिताई तकरीब होगी वो ठीक इसी जगह पे होगी। बहरहाल ट्रेन इस वक्त 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है ऑलरेडी। तो अभी वक्त है 3:30 का, बता रहे हैं कि मिनिस्टर साहब 3:30 बजे आएंगे, तो जब तक चलते हैं और बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रिबन मौजूद है और सारे रेलवे ऑफिसर्स, इसके अलावा रेल फैंस, सहाफ़ी सब मौजूद हैं। बहरहाल ट्रेन लग चुकी है और इसमें पावर वैन भी अटैच हो चुकी है, तो चलें, अभी टाइम है, ट्रेन को देख लेते हैं अंदर से। फूलों से भी सजाया हुआ है इसे। लाहौर से कसूर और पाकपतन जो ट्रेन जाएगी वो 258 डाउन बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन होगी, और इसी तरह जो पाकपतन से आएगी वो 257 अप। ये वाली CNR कोच थी और ये वाली CFI है, तो ये रीफर्बिश कोचेस का रेक है जो इसको दिया गया है। इसका किराया भी अगर दूसरी ट्रेन फरीद एक्सप्रेस से कंपेयर करें तो कम है, ऑलमोस्ट हाफ है, तो बहुत अच्छी सहूलत है उस सेक्शन के लोगों के लिए, यानी कि लाहौर से कसूर और फिर पाकपतन जो भी ट्रैवल कर रहे हैं। चलें, इस वाली कोच में चले जाते हैं। पेंट तो इस पर बिल्कुल ऐसा किया हुआ है जैसे वो ग्रीन लाइन वाली कोचेज़ में होता है। अंदर से कुछ इस तरह दिखती है, बिल्कुल रोशन रोशन, पंखे चल रहे हैं, सारी लाइट्स लगी हुई हैं, टेबल्स भी लगी हुई हैं, और बड़ा ही अच्छा एक आप कह लें एम्बियंस आ रहा है। ये हमने देखा है कि जब कोई ट्रेन नई चलती है, इफ्तिताह होता है, तब कोचेज़ बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, और फिर कुछ दिन बाद ही या तो कोचेज़ तब्दील कर दी जाती हैं या फिर उसमें से कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। अब ये नहीं कह सकते कि या तो पैसेंजर्स या कोई अनासिर ऐसे हैं जो उसमें से निकाल के ले जाते हैं, या फिर कोई और वजह। बहरहाल इस वक्त तो बहुत अच्छी लग रही है ट्रेन, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि
इसी तरह ही साफ़ सुथरी ये रहे और चलती रहे। दोस्तों अब इस वाली कोच में चलते हैं जो कि CNR रिफर्बिश कोच है। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था तो चलें ये दिखा देता हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और ड्राई है। ये कोचेज़ इस तरह की दिखती हैं। इनमें भी वही 6 लोगों का कैबिन कह लें या कंपार्टमेंट कह लें वो मौजूद है। दरमियान की बर्थ गिरी हुई हैं ज़्यादा कैबिन में, इस वाले की उठी हुई हैं। ये देखें पंखे भी लगे हुए हैं और पंखों पे ब्राइट ग्रीन पेंट हुआ है, ज़बरदस्त। अभी फ़िलहाल तो इसकी कोचेज़ कई एक्सप्रेस ट्रेनों से भी ज़्यादा नई है। दोस्तों ये तीसरी कोच, और ये तो एक सरप्राइज़ ही मिल गया। ये वाली कोच नई CRRC टेंशन वाली कोच है। ओए होए, सेम वही कोच जो कि ग्रीन लाइन इकॉनमी क्लास में लगी होती है। इसकी तो बात ही अलग है। वाह वाह, मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सामने जहाँ पे इफ्तिताई तकरीब होगी वहाँ मौजूद है। तो मिनिस्टर साहब इसी कोच का विज़िट करेंगे। ये बहुत अच्छा है भाई। अब देखते हैं ये वाली कोच बाकायदा इस ट्रेन के रेक में कब तक रहती है। अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसी तरह अब चौथी कोच में आ गया हूँ, और ये वाली CNR रिफर्बिश कोच। तो रेक तो इसका काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड। चलें, रेक तो देख लिया, अब कुछ इफ्तिताई तकरीब के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों लोकोमोटिव के पास आ चुका हूँ, और ये GU20 4556 आज इसको दिया है लीड करने के लिए। वैसे नॉर्मली रोज़ ZCU20 जाया करेगा जो नोटिफिकेशन में लिखा था, लेकिन आज पहला दिन है तो इस वजह से प्रीमियम लोकोमोटिव सजाया भी गया है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से। ये झालरें लगी हुई हैं। ये तो हमारा ट्रेडिशन है, जब भी कोई नई ट्रेन चलती है उसको ऐसे सजाते हैं दुल्हन की तरह। दोस्तों इस वक्त रिबन कटिंग सेरेमनी होने वाली है या हो रही है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी जो कैमरे की स्टिक है उसको लंबा करके और शॉट लेने की कोशिश की है, देखें कैप्चर होता है या नहीं। चलें, ये तो हो ही जाएगी, रिबन कट ही जाएगा और ट्रेन भी चली जाएगी। ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रेन पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दोस्तों रेलवे मिनिस्टर जनाब हनीफ अब्बासी साहब इफ्तिताह करके चले गए हैं और अब कुछ देर में ट्रेन रवाना होगी। मुझे भी मौका मिला सलाम दुआ करने का। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, अल्लाह की, मैं ठीक ठाक। दोस्तों इस वक्त 3:55 हो रहे हैं और 5 मिनट बाद इस ट्रेन ने चलना है, यानी 4 बजे। राब्ता ऐप पे बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन की बुकिंग अवेलेबल है और 5 मिनट पहले भी इस पे सीट्स शो हो रही हैं। मेरा प्रोग्राम बन रहा है इस पे ट्रैवल करने का कसूर जंक्शन तक, तो 200 रुपये इसका फेयर आ रहा है। सोच रहा हूँ कि टिकट करा लूँ और ट्रैवल करूँ आज पहले ही दिन। चलें प्रोसीड करते हैं। दोस्तों टिकट बुक हो गई है, लाइव टिकट मैंने बुक करा लिया। वेरी गुड। अब मैं टिकट डाउनलोड कर लेता हूँ और अब मैं
इंशाल्लाह ताला पहले दिन ही जा रहा हूँ लाहौर से कसूर तक। कसूर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बाबा बुल्ले शाह वो कसूर में ही है, उनका मज़ार कसूर में है और इस ट्रेन का नाम भी उन्हीं के नाम पर है, तो आज वहाँ तक इंशाल्लाह जाएंगे। दोस्तों 4 बज चुके हैं और डिपार्चर विसल हो गया है बड़ा ज़ोरदार GU20 लोकोमोटिव का। तो अब रवाना होने लगी है ये लाहौर जंक्शन से कसूर और फिर पाकपतन के लिए 15 साल बाद। चलें इस पे सवार होते हैं और छोटा सा सफ़र करते हैं आज। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है। लाहौर जंक्शन से 4 बजे ठीक रवाना होते हुए और यहाँ से रायवंड जंक्शन तक ये बिल्कुल मेन लाइन 1 पे जाएगी। उसके बाद रायवंड से कसूर, पाकपतन और लोधरा जंक्शन वाली ब्रांच लाइन पे हो जाएगी, जहाँ इसका सफ़र अल्लाह हाफिज़, जहाँ इसका सफ़र पाकपतन तक होगा। लाहौर से जो ट्रेन शाम 4 बजे चली है वो पाकपतन पहुँच के रात को रेस्ट करेगी उधर, और फिर उसका जो वापस लाहौर आने का सफ़र है वो अगली सुबह 5 बजे शुरू होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट रन, हिम्मत करके मैंने टिकट करा ही ली बिल्कुल आखिरी टाइम पे। वेरी गुड, वरना यही सोच रहा था कि इसको स्टेशन से ही कवर कर लेता हूँ, ट्रैवल फिर कभी करूँगा। लेकिन यहाँ पे मूड बन गया कि चलो कसूर तक चलते हैं, वहाँ से वापस लाहौर आना थोड़ा इजी भी है। वैसे तो फरीद एक्सप्रेस में भी आ सकते हैं 37 अब, अगर वो लेट है तो बाय रोड भी आ सकते हैं। दोस्तों लाहौर जंक्शन के यार्ड से आहिस्ता आहिस्ता निकलते हुए इस वक्त वॉशिंग लाइंस के पास से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेन भी रुकी हुई इंतज़ार कर रही है, हम गुज़रेंगे तो फिर शायद उसको इजाज़त मिले लाहौर जंक्शन में एंटर होने की। लाइन अप लग रही थी ये मुझे। दोस्तों ये हाफ कोच और सबसे पीछे इधर आ गया हूँ मैं इसमें वो सही नॉस्टैल्जिया वाली फील आ रही है। ट्रेन इस वक्त काफ़ी तेज़ दौड़ रही है तो स्पीड चेक कर लेते हैं इधर। दोस्तों लाहौर कैंट पहुंच रही है ट्रेन और चेकिंग का अमल शुरू हो गया। जिसने ट्रेन का टिकट नहीं लिया जल्दी में वो ट्रेन के अंदर भी बनवा सकता है, लेकिन ये भी बताएं कि अंदर थोड़ा सा जुर्माना होता है, इसलिए ज़्यादा कोशिश यही करें कि ये लेकर आए। विंडो से लें या फिर ऑनलाइन बुक कराएं। बिल्कुल ऑनलाइन बुक करवाएं या विंडो से लें।
और ताकि ये जुर्माना से बच सकें। और दोस्तों बड़े मज़े की बात यह है कि 3:55 पे सिर्फ 5 मिनट पहले मैंने बुक कराई है टिकट। और ये देखें, और बिल्कुल ये देखें जी, लाहौर से कसूर तक का टिकट है सुफियान साहब का। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ऑनलाइन टिकट अपना पहले से बुक किया हुआ। बहुत शुक्रिया। 4:14 पर पहुंच रही है लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन। दोस्तों लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन से गुज़र गई है ट्रेन, स्टॉप नहीं है इधर। मुझे लगा था कि शायद स्टॉप होगा इधर, लेकिन नहीं था। पता नहीं, टाइम टेबल में लिखा तो हुआ था, लेकिन हाँ। मेन लाइन का एक और एक्शन। वॉल्टन से भी थ्रू पास, इसका वॉल्टन भी स्टॉप नहीं है, कोट लखपत पर होगा स्टॉप। दोस्तों इस वक्त हो रहा है 4:23 का और कोट लखपत पहुंच गए। और यहाँ पे अच्छे खासे मुसाफिर मौजूद हैं। पहले ही दिन इतना टर्नओवर देखना बड़ी बात है। हालांकि अभी इतनी मार्केटिंग वगैरह नहीं है इस ट्रेन की, लेकिन फिर भी पहले दिन इतनी मुसाफिर, इतनी सवारियाँ, वेरी गुड। कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है ट्रेन। और कोट लखपत पे जहाँ मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा थे, वहाँ पे कुछ रेल फैंस भी मौजूद थे। इन भाई से मुलाकात हुई है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक। हर जगह मुझे खुशियाँ नज़र आ रही हैं फ़िलहाल। बढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। दोस्तों इसका इधर पहुंचने का टाइम 4:28 का है, लेकिन ये वक्त से पहले पहुंची है, तो इस वजह से अब ये वक्त पूरा कर रही है। 4:30 बजे ये यहाँ से चलेगी और 4:30 बस होने ही वाले हैं। शायद किसी भी वक्त अब डिपार्चर विसल हो जाए। फ़िलहाल वॉक करता हुआ जा रहा हूँ मैं आगे की तरफ। अल्लाह के शुक्र ठीक है। आपकी कहाँ तक जा रहे हैं? मैं कसूर तक इंशाल्लाह कोशिश है। हाँ, क्या हो गया? वो आगे बैनर लगा रहे हैं। अच्छा, सही। इतना वक्त मुझे मिल गया कि मैं नेमिंग बोर्ड तक आ गया हूँ और ये बैनर लगाया जा रहा था जिसका इंतज़ार था। 15 साल बाद लाहौर से बरास्ता कसूर पाकपतन शरीफ बुल्ले शाह एक्सप्रेस बहाल। तो ये कोई थैंक यू बैनर है। दोस्तों 4:34 पे डिपार्चर विसल हो गया और बड़ा ही ज़ोरदार GU20 का डिपार्चर विसल। सवार होते हैं ट्रेन में एक दफ़ा फिर।
अल्लाह हाफिज़। दोस्तों कोट लखपत से रवाना होने के बाद अब अगला स्टॉप होगा रायवंड जंक्शन का। रायवंड जंक्शन तक ये मेन लाइन 1 के मुसाफिर है, उसके बाद ये हो जाएगी ब्रांच लाइन पे। ब्रिज के नीचे ताश का गेम चल रहा था, बहरहाल अब नॉचअप कर दिया ड्राइवर साहब ने। होपफुली रायवंड से पहले कोई अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी काना काछा के आसपास। दोस्तों काना काछा के नज़दीक और स्पीड तकरीबन 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 प्लस हो जाएगी इधर, लेकिन नहीं हुई। दोस्तों ये वो मुकाम है जहाँ पर अंडरपास की कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसकी वजह से ये ट्रेन को भी ट्रेन की जो लाइनें हैं उनको डाइवर्ट किया हुआ है टेम्परेरी तौर पे। ये ख़याबान अमीन कहलाती है ये सोसाइटी, और ये जो अंडरपास बन रहा है ये बेसिकली इत्तेहाद टाउन के लिए है। काफ़ी तेज़ी से काम जारी है, तो देखें होपफुली कब तक ये मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों 4:52 और जिया बग्गा रेलवे स्टेशन, यहाँ की लूप लाइन पे एक कंटेनर ट्रेन खड़ी हुई है। मे भी मेन लाइन पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही हो, उसकी वजह से देखते हैं। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 5:02 और रायवंड जंक्शन पहुंच रहे हैं। मेन लाइन 1 पर इस ट्रेन का सफ़र लाहौर जंक्शन से रायवंड जंक्शन तक ही है। इसके बाद अब ये ब्रांच लाइन ले लेगी। कसूर की तरफ जाने वाली फरीद एक्सप्रेस भी जिस प्लेटफॉर्म पे लगती है ये भी उधर ही लगने जा रही है। सजी हुई ट्रेन को हर कोई शौक से देखता है। जितने भी लोग हैं सबके चेहरे इसी तरफ। वीडियो बनाया 4:57 का इसका शेड्यूल टाइम है इधर का, तो थोड़ी सी लेट हो गई है। बीच में जो डाइवर्जन आई थी उसकी वजह से। मैं कह रहा हूँ ना तुसी ना तुम्हारे बंदे ने पूरा 29,000 तुम्हारी पहुँच लगे। थोड़े बहुत मुसाफिर भी मौजूद हैं ट्रेन पे सफ़र करने वाले। अस्सलाम वालेकुम।
इसी की तरह चलेगा। रुकती है इधर तो नीचे उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर के लिए। लोगों के हेलमेट पर है, वीडियो बना देते हो। तेरी संपत्ति नंबर तो नहीं है। रायवंड जंक्शन। काजल कुछ लोकल न्यूज़ चैनल वाले भी मौजूद हैं। चले चले रायवंड जंक्शन। दोस्तों एक लकी एक्शन और 5 अप ग्रीन लाइन अभी इधर से गुज़रने लगी है, तो 5 अप ग्रीन लाइन आपको दिखाने के लिए इधर आया हूँ, लेकिन ये मेन लाइन से नहीं जा रही। फाइव अप ग्रीन लाइन। रायवंड जंक्शन पर ये एक लकी एक्शन मिल गया। वैसे अगर स्टेशन की बजाय ये कहीं दरमियान में मिलता है एक्शन तो ज़्यादा मज़ा आता। और मुझे लग रहा है शायद ये रुक रही है। अल्लाह का शुक्र। आप बताओ ठीक ठाक हो? आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ बहुत मुबारक हो। आप क्यों जा रहे हैं? मैं भी कसूर तक ही जा रहा हूँ। हाँ बस आज ही वापसी है। डिपार्चर नहीं, आज पाकपतन नहीं जा रहा, फिर किसी दिन जाऊँगा। डिपार्चर विसल हो गया हमारी ट्रेन का भी, तो चलें सफ़र को रिज्यूम करते हैं। रायवंड जंक्शन के बाद अब अगला स्टॉप होगा कसूर जंक्शन का ही। सुफियान भाई को भी अलविदा कहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब होगा ब्रांच लाइन का सफ़र। ट्रैक वाइब्रेशन सुने। गुड बाय मेन लाइन 1 और वेलकम रायवंड कसूर पाकपतन लोधरा जंक्शन ब्रांच लाइन। इस तरफ मुझे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं बड़ी। हाँ वो रे बच्चे जो चीख रहे थे ट्रेन को देख के। ये देखो काफ़ी बड़ा कर्व है ये। ये रायवंड बाईपास है। 60 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था, यानी इस ब्रांच लाइन के सेक्शन पे 60 की स्पीड अलाउड है।
मिट्टी भी उड़ना शुरू हो गई है, जो कि इस ब्रांच लाइन का खासा है। वाह भाई वाह, बतखें नहा रही हैं इस पानी में। बच्चे भाई वेव कर रहे हैं, हर कोई देख रहा है नई ट्रेन को। वो देखें, वो भी वेव कर रहे हैं। दूर दूर से लोग वेव कर रहे हैं। ट्रैक साउंड्स भी कमाल के हैं। BRB नहर, मिट्टी मिट्टी। पाँच बजकर 16 मिनट और इस ब्रांच लाइन का पहला स्टेशन राजा जंग। इधर भी एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद ट्रेन को देखने, वेलकम करने के लिए। सिर्फ ट्रैक साउंड्स के लिए। ओए होए होए, वाह जी वाह। पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो सका या नहीं, लेकिन दो लोग मोटरसाइकिल खड़ी करके और रक्स कर रहे थे नई ट्रेन को देख के। इमोशंस जुड़े हैं लोगों के वाकई में। बहरहाल यहाँ पे ट्रैक साउंड्स के लिए मैंने रोल ऑन किया है। खूबसूरत लैंडस्केप देखते हुए, और ये अमरूदों के बागात हैं। सफ़र जारी है। पाँच बजकर 24 मिनट और राव खान वाला से अब गुज़र हो रहा है। इधर भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग। ओए होए, यहाँ तो बच्चों ने नकली नोटों की बारिश कर दी। ज़बरदस्त सीन है यार। अच्छा हुआ मैंने ट्रैवल कर लिया।
वरना ये सारी चीज़ें मिस हो जाती। आगे एक अबैंडन्ड स्टेशन है अठीलपुर और फिर उसके बाद कसूर जंक्शन। घरों की छतों पे चढ़ के लोग ट्रेन को देख रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। इधर तो झील सी बनी हुई है, ये शायद पानी है, गंदा पानी है ये, लेकिन एक झील सी वाटर बॉडी बनी हुई है। ये था अठीलपुर फाटक, अबैंडन्ड स्टेशन है ये अठीलपुर। इधर भी देखें बच्चों ने कैसा हैप्पी डांस किया है, ज़बरदस्त। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और अब ज़्यादा देर नहीं रह गई कसूर जंक्शन आने में। मिट्टी चेक कर रहे हैं बस। ये फाटक निशानी है कि कसूर जंक्शन आ गया है। बस कुछ ही लम्हात में अब कसूर जंक्शन। मिट्टी से अलबत्ता भर गया हूँ मैं। कसूर जंक्शन पे अब ज़रा कोशिश करेंगे मुँह हाथ धोने की। दोस्तों सामने जो आप ट्रायंगल सा देख रहे हैं, ये वाई टर्न मैकेनिज़्म है इधर कसूर जंक्शन पे। यहाँ पे लोकोमोटिव का रुख मोड़ा जाता है। टर्न टेबल इधर नहीं है, लेकिन ये वाई की तरह का एक मैकेनिज़्म होता है जिससे लोकोमोटिव का रुख तब्दील हो जाता है। कसूर जंक्शन पर ट्रेन अभी जाती भी एक ही तरफ से और वापस भी उसे इसी तरफ से ही निकलना होता है, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे जाएं तो भारत के शहर फ़िरोज़पुर पहुंच जाएंगे। वैसे तो अब वो ट्रैक बंद है पार्टीशन के बाद से, लेकिन प्री पार्टीशन दौर में ये लाइन फ़िरोज़पुर तक जाती थी। अभी ये ट्रेन भी कसूर जंक्शन पे रुकेगी, फिर लोकोमोटिव का रुख तब्दील होगा और फिर वो पाकपतन की तरफ जाएगी, सेम उसी तरह जिस तरह फ़रीद एक्सप्रेस जाती है। देखते हैं कसूर जंक्शन पे कैसे वेलकम किया जाता है इस ट्रेन को। दोस्तों 5:40 पे पहुंच रहे हैं कसूर जंक्शन और रश तो मुझे नज़र आ रहा है इधर। ये बच्चों को देखें। कसूर शहर लाहौर के करीब भी वाक़ है और
बाबा बुल्ले शाह का मज़ार भी कसूर में ही है, तो उन्हीं के नाम पर इस ट्रेन का नाम है बुल्ले शाह पैसेंजर। आज मेरा सफ़र यहीं तक होगा बुल्ले शाह पैसेंजर पर। कसूर जंक्शन पे रश लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और ये स्टॉल्स भी आप देखें। वैसे इधर एक ही ट्रेन थी, अब 2 हो जाएंगी, यानी 2+2 4 ट्रेन, 2 अप की और 2 डाउन की। इधर ढोल ढमक्का भी हो रहा है, वाह। इधर उतरते हैं। दोस्तों ये कसूर जंक्शन का रेलवे स्टेशन और किले नुमा बिल्डिंग है इसकी, काफ़ी ज़बरदस्त। दोस्तों अब ये GU20 4556 ये अपना रुख तब्दील करने के लिए जाएगा। काफ़ी बच्चे देखने के लिए भी आए हुए हैं ट्रेन को सिर्फ। दोस्तों अब लोकोमोटिव अपना रुख तब्दील करने के लिए जा रहा है, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं भी लोकोमोटिव पे आया हूँ। जो वाई टर्न मैकेनिज़्म मैंने आपको दिखाया था उसी पर ये जाएगा, अपना रुख तब्दील करके आएगा। चलें, ये एक्टिविटी तो हम फिर कभी भी देख सकते हैं, अभी जो फेस्टिविटीज़ हैं उनको एंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। उधर रश लगा हुआ है। दोस्तों ढोल वगैरह तो चल ही रहे हैं, और आज पैसेंजर से ज़्यादा वैसे देखने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ पे स्टॉल्स वाले भाई, उनसे भी मिलते हैं। कुछ दिन पहले हम आए थे तो फरीद एक्सप्रेस पे यहाँ से हलवा पूरी खाई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुबारक हो जी, एक और ट्रेन आ गई। तो आज एक समोसा खिलाएंगे? बिल्कुल, एक सिंगल समोसे की ना प्लेट में दे दें। चलें जी, हलवा पूरी भी है और पकोड़े भी हैं, समोसे भी हैं, तो एक समोसा ले लेते हैं। ट्रेन चली है तो लोगों के लिए सहूलत तो है ही, इसके साथ साथ ये स्टॉल्स वालों के लिए भी अच्छी बात है कि उनके कारोबार में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया। ये लें सर। नहीं यार, मेहरबानी, बस सही है। चलें, थैंक यू। लें जनाब, ये अब समोसा ट्राई करते हैं। आ जाओ यार, खा लो। दोस्तों इस ढोल ढमक्के में अब मैं ये समोसा खाऊंगा, और थोड़ा मुँह हाथ धो लिया है, बाल बना लिए। समोसा होपफुली अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंच पे बैठा हुआ हूँ, ओए होए थोड़ा सा गिर भी गया मेरे कपड़ों पे।
समोसा तो अच्छा है और ताज़ा भी है, वेरी गुड। बेटा इधर आओ। क्या क्या कह रहे हो, बारात है ये किसी की हैं? भाई ये जो बच्चे जा रहे थे ये आपस में बातें कर रहे थे कि एड्डी लंबी बारात कौन लेके आया। बच्चे वाकई में मासूम होते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि इसमें ट्रेन ने कसूर पहुंच के फिर इसी तरफ जाना होता है, इसलिए इसमें 2 ब्रेक वैन्स होती हैं, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। अगर एक ब्रेक वैन हो फिर शंटिंग एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों इस वक्त 6:15 हो गए हैं शाम के और फाइनली लोकोमोटिव आ चुका है अपना रुख तब्दील करके, और इसकी कपलिंग देखने के लिए आप देखें कितना रश लग चुका है इस वक्त। बहुत सारे लोग जमा हैं। GU 24556 और जो स्टेशन अमला साथ पायलटिंग करवा रहा है वो सबको पीछे पीछे कर रहे हैं। वाह भाई वाह, स्पीडो स्पीड। काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं इधर और एक्साइटेड हैं। वालेकुम सलाम। बहुत देखिए आपकी वीडियो, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे बेटे ने भी आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, समय शौक करता आपको। अच्छा, मेहरबानी, बहुत खुशी की बात है आप आए। थैंक यू। और आपको भी मुबारक हो एक और ट्रेन आपके शहर की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, इन्होंने चलाई है जी। हमारी सूरत के लिए इंशाल्लाह। इस उम्मत का शुक्रिया जी, मरियम नवाज का खासकर जी, जज़ाकल्लाह जी, तवज्जो दी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। ओके बच्चों, चलो ठीक है सुभान भाई। ओके जी। आप सबसे यही गुजारिश है कि टिकट लेके सफ़र करें और इस ट्रेन को कामयाब बनाएं। उम्मीद है कि ये ट्रेन टाइम पर ही रहा करेगी। अगर टाइम पे रहेगी तो कामयाब होगी, अगर गैर ज़रूरी डिले होगी तो फिर हो सकता है कि लोग इसकी तरफ रुख ना करें। दोस्तों मैं अभी स्टेशन बिल्डिंग से बाहर चला गया था और जो बराबर में मस्जिद है उधर गया था। अभी वहाँ से वापस आया हूँ। अभी तक ये शंटिंग एक्टिविटी चल रही है। अभी ब्रेक वैन पीछे ला के लगाई है। अब लोकोमोटिव फिर जाएगा आगे की तरफ, वहाँ लगेगा और फिर रवाना होगी। तो आप खुद देखें कितना वक्त लग गया है सारे काम में। ये देखें भाई, जॉय राइड। थैंक यू जी, थैंक यू। सारे लोग बच्चे लोकोमोटिव पे सवार हो गए हैं। नॉर्मली इस तरह से नहीं होता, लेकिन आज चले एक इफ्तिताह का दिन है और ख़ुशी का दिन है, इसलिए वो रेलवे अमला भी थोड़ा सा लीनियंट है। हेलो दोस्तों, इस वक्त हो रहा है 6:50 का और फाइनली अब लोकोमोटिव आ चुका है। वो अटैच होगा अब बकिया रेक से और फिर ट्रेन आगे रवाना होगी। दोस्तों पहले मैं नोट नहीं कर सका, या बस कह लें कि जल्दी में मेरी नज़रों से ओझल हो गया। इस रेक के साथ इंडीड 2 गार्ड वैन्स ही थी
लेकिन मसला ये था कि दोनों एक ही तरफ लगी हुई थी, तो इस वजह से ये शंटिंग एक्टिविटी करनी पड़ी यहाँ पे कि एक ब्रेक वैन को अब पीछे की तरफ पहुँचाया है लोकोमोटिव ने, तो उसमें 1 घंटा लग गया। तो इस वजह से ये सारा डिले है। लाहौर जंक्शन पे ये सही से शंटिंग हो के नहीं आई, शायद वक्त की कमी होगी या कुछ और, बहरहाल उसकी वजह से मेला सा लग गया इधर अब। 7:08 पे हुआ है डिपार्चर विसल, और इसका शेड्यूल डिपार्चर टाइम यहाँ से 6:05 का है, यानी पूरा 1 घंटा लेट हो गई आज ये अपने पहले ही रन पे। और वजह वही जो शंटिंग है, प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हुआ है। बहरहाल अब ये रवाना हो रही है पाकपतन के लिए। एक बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है इसको देखने के लिए। मोटर ट्रॉली भी आ रही है इधर। अच्छा, ये आंटी आई कि मेरे बच्चों को बिठा दें इसमें। चलो जी, राइड मिल गई बच्चों को। खुश हो गए बच्चे सारे। चलें, बच्चे थोड़ी देर के लिए खुश ज़रूर हो गए। हाँ जी, बाय करो इनको, बाय करो अंकल को, बाय करो इनको। अली से देख, अली तो दोस्तों ये थे तकरीबन 4 घंटे जो आपने देखे लाहौर जंक्शन से इधर कसूर जंक्शन तक के। पहला दिन, पहला रन बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन का। बस आने शुरू हो गई मगरिब की, इसलिए बस जल्दी से अल्लाह हाफ़िज़ करूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।